नाजरीन, लाहौर के इलाके काहना में बड़ा सानहा रोनुमा हुआ है। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाबाक हुए, 6 जख्मी हुए हैं। एक ही खानदान के 3 बच्चे भी लुकमा अजल बन गए। नन्ही जाने इल्म की तलाश में निकली थी, लेकिन चंद सेकंड में सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। हादसे के वक्त 35 बच्चे सेंटर में मौजूद थे। मकामी अफराद सबसे पहले पहुंचे, जिंदगियां बचाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन बहुत से मासूम फूल मुरझा चुके थे। बच्चों की उम्र 4 से 12 साल के दरमियान है। ज्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। मलबे पर बिखरी किताबें, कॉपीज देखने वालों के दिल छलनी कर गई। पल भर में कयामत गुजर गई, हाय दुनिया बदल गई। बच्चे तो पढ़ने गए थे, क्या खबर थी कि सानेहा यूं जन्म लेगा। लाहौर के इलाके काहना में इल्म हासिल करने आए मासूम बच्चे होलनाक हादसे का शिकार हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चे मामूल के मुताबिक ट्यूशन क्लासेस में मौजूद थे। अचानक आयरन गार्डर पर कायम छत जमींबोस हुई और कई बच्चे मलबे तले दब गए। हर तरफ चीखो पुकार। वालिदैन अपने लख्ते जिगर के लिए बेकरार थे। इलाका में कहीं सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाना शुरू किया। कुछ बच्चों को जख्मी हालत में निकाला गया, लेकिन कुछ जिंदगी हार चुके थे। मंजल बहुत बुरा था। हमने खुद मलबा हटा के 18 बच्चे मैंने खुद गाड़ी में डाले हैं, लेकिन जिनकी 6 बच्चों की कंडीशन ठीक थी, बकाया जो बच्चे थे उनकी कंडीशन का कोई पता नहीं चल रहा था। तकरीबन 6 से 7 बच्चे उस टाइम मेरे होते हुए मैंने निकाले थे। उसमें टीचर भी थी जो मलबे के नीचे दबी हुई थी और तकरीबन सारे बच्चे बेहोश थे। जख्मी बच्चों को THQ अस्पताल काहना मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ज्यादातर बच्चों की हालत दम घुटने से खराब हुई। यहाँ के कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि छत पे कोई काम हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे। 20 बच्चों को हमने यहाँ से शिफ्ट किया है, जिनमें एक की उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, और उनमें से कई लोगों को हमने पल्सलेस शिफ्ट किया। जाबहक बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान हैं। बिखरी किताबें, मलबे में दबी कॉपियां, रोते बिलखते वालिदैन। कहना का ये सानहा सिर्फ एक इमारत के गिरने का वाकया नहीं, बल्कि कई खानदानों के ख्वाब मलबे तले दब जाने की दर्दनाक दास्तान है। ये अफसोसनाक हादसा रूनुमा हो गया, लेकिन कई सवालात खड़े हो गए। 14 बच्चों की हलाकत की जिम्मेदारी नाअहल इंतजामिया पर भी आयद होती है। एक मोहल्ले में गैर कानूनी एकेडमी चल रही थी जो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं थी। 40, 50 बच्चे पढ़ने आते थे। बिल्डिंग का मुआयना करने वाला कोई नहीं। क्या जियो मैपिंग की गई थी? क्या NOC लिया गया था? 8 बाय 10 का जो कमरा था, इतना छोटा कमरा, इतनी छोटी सी जगह, उस पर 40 से 50 बच्चे पढ़ते थे। इस पर सितम ज़रीफी ये कि तामीराती काम जारी था। किसी इदारे ने नोटिस क्यों नहीं लिया? ये सब देखने की जिम्मेदारी किसकी थी? बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। ट्यूशन सेंटर में 40 से 50 बच्चे पढ़ते थे। क्या ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि NOC लिया गया था? ट्यूशन सेंटर चलाने वालों को इजाज़त किसने दी थी? बिल्डिंग महफूज थी या सिर्फ कागजों में महफूज लिखी गई थी? जबकि इमारत का हिफाजती मुआयना कब हुआ, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ यही नहीं, और भी सवालात है कि तामीराती काम की इजाज़त ली गई थी, इमारत में तामीरात जारी थी, किसी इदारे ने इंस्पेक्शन की, ज़िले इंतज़ामिया की संगीन गफलत पर कोई पूछगछ क्यों नहीं हुई? आखिर इस इमारत को खतरनाक करार क्यों नहीं दिया गया? क्या रेस्क्यू और इमरजेंसी रिस्पॉन्स का निज़ाम बरवक्त और मौसर था? क्या इस इलाके में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कभी मुअस्सर कार्रवाई हुई? क्या किसी इदारे के पास ऐसे ट्यूशन सेंटर्स का मुकम्मल डेटा मौजूद है? शहर में कितने ट्यूशन सेंटर्स रिहायशी या फिर गैर मंसूर शुदा इमारतों में चल रहे हैं? क्या मुतालिका इदारों ने कभी इमारत का मुआयना किया? क्या गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ दामों तक महदूद थी? क्या मुतालिका अफसरान की गफलत का भी एहतसाब होगा या सिर्फ मातहत अमला कुर्बानी का बकरा बनेगा? क्या जिम्मेदारों का तायुन होगा या ये फाइल भी बाकी फाइलों की तरह दब जाएगी और बंद हो जाएगी? हर सानहे के बाद तहकीकात का ऐलान तो होता है, मगर मुस्तकिल इस्लाहात कब होंगी? तो हमारे साथ महक असलम एंकर पर्सन वो भी मौजूद है, जाए हादसा पर, जाए वक़ुआ पर वो मौजूद हैं।
वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, पहले तो हम उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे कुछ रिपोर्टर्स भी वहाँ पर मौजूद है। दानियाल उमर हमें अस्पताल में क्या सूरत हाल है, ज़ख्मियों की क्या सूरत हाल है वो बताएंगे। कासिम अरशद मुतासरा फैमिली के साथ हैं, उमर याकूब भी हैं और फ़हद भट्टी भी हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। महक, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप बताइएगा, आप वहाँ पर मौजूद हैं, कैसे मनाजिर आप देख रही हैं? यकीनन दिल दहला देने वाले मनाजिर होंगे। जी बिल्कुल फ़ातिमा, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ और ये वो जगह है जिससे मेरे बिल्कुल पीछे आप वो बदकिस्मत देखेंगे जो गिरी है, लाहौर का इलाका कहना, और कहना की वो बदकिस्मत गली। और ये वो बदकिस्मत गली है जहाँ से अभी कुछ देर बाद जो है वो जनाजे भी उठेंगे, आहो बुका भी मचेगी, सिसकियाँ भी होंगी, माएँ धाड़े मार मार के रोएंगी भी। लखते जिगर तो चले गए, कौन वापस लाएगा? कोई वापस नहीं लाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंतज़ामिया जागेगी या फिर नहीं जागेगी। अभी हमारे रिपोर्टर उमर याकूब मुझे ज्वाइन करेंगे और जो क्राइम सीन है वो पूरा डिटेल में हमें बताएंगे। वो बताएंगे कि उस छत पे किस तरीके से काम हो रहा था, बच्चे कितने थे जो नीचे पढ़ रहे थे। और ये वो बच्चे हैं जो कि इस ट्यूशन में गुज़श्ता कई सालों से पढ़ रहे थे, लेकिन फिर वही बात आ गई कि क्या कभी किसी ने तहकीक या तस्दीक करने की कोशिश नहीं की, क्या किसी ने कभी तफ्तीश नहीं की। ये तमाम सवाल दब गए हैं उस मिट्टी तले, वो जो मलबा गिरा था। हमारी दुआ यही है, हमारी कोशिश यही है कि समा जो आवाज़ बनता है अपनी आवाम की, समा इस दफ़ा समा की कवरेज पर, समा की आवाज़ पे ये तमाम सवालात जो कि आपने भी उठाए हैं फ़ातिमा, उनके जवाब मिले। क्योंकि समा वो वाहिद इदारा जो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचा। हमारे रिपोर्टर फ़हद भट्टी यहाँ पर पहुँचे। हम मुसलसल अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। जब मलबा यहाँ से उठाया जा रहा था, जब इमारत गिरी, जब बच्चों को निकाला गया, जब THQ कहना मुंतकिल किया गया, जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जब ये खबर आई कि 14 बच्चे जो हैं वो चले गए हैं। वो 14 बच्चे, मैं आपको बताऊं फ़ातिमा, कि एक घर में कहीं 2 जनाजे उठेंगे, एक घर में कहीं नन्ही बच्ची का जनाजा उठेगा। अल्फाजों में तो ये दर्द मैं बयान नहीं कर सकूंगी, लेकिन जैसे जैसे हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे हम मज़ीद डिटेल्स की तरफ जाएंगे। अभी मुझे उमर याकूब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, मेरे बिल्कुल पीछे वो बदकिस्मत छत है, या मैं ये कहूँगी कि खूनी छत है जो गिर गई, जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। क्या वजह है? मैंने इस इलाके में हर जगह सिर्फ कंस्ट्रक्शन होती देखी है, कच्ची इमारतें हैं यहाँ पर। क्या बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी, या फिर हम ये कहें कि नाकिस मटेरियल था, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था? मैं चाह रही हूँ पहले आप हमें क्राइम सीन पूरा बताएं। देखिए महक, ये तकरीबन कोई 6 मरले का एक घर है और सिंगल स्टोरी घर है। ऊपर बलाई मंजिल पर कोई कमरा नहीं डाल रहे थे, सिर्फ वो रेत की मिट्टी की जो छत है उसको पक्का करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूं और आप भी इस तरह देखें तो आपको बिल्कुल इसके 7 मरले का जो छतें हैं वो भी मिट्टी की नज़र आएंगी। लेकिन जो क्राइम सीन है, जो छत नीचे गिरी है, वहाँ पर आपको टाइलें लगती नज़र आ रही होंगी। और यहीं आज सुबह के वक्त जब ये काम यहाँ पर चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो इन टाइलों को लगाने के बाद ये साइड पर ये 2 बाल्टियाँ आपको नज़र आएंगी, ये ब्लू और येलो कलर की। यहीं इन्हीं बाल्टियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जब पानी लगाया ताकि उनकी जो बीच में जो गैप्स थे उनको कवर किया जा सके और उनकी फिलिंग की जा सके, तो उस वक्त अचानक ऊपर चूँकि मटेरियल भी पड़ा था, अभी भी वहाँ पर आपको रेत और वो मिट्टी नज़र आएगी, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहले ही उसके ऊपर बोझ था। लेकिन जैसे ही पानी का छिड़काव किया गया तो फिर ये छत, ये बदकिस्मत छत नीचे आन गिरी। और इसके नीचे जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे वो कम सिन बच्चे, 5 साल 6 साल, सब बच्चों की उम्रें 10 साल से कम है। सिर्फ एक बच्चा है जिसकी उम्र 11 साल है और एक जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो स्कूल टीचर थी, उसकी उम्र 16 साल है। बाकी तमाम बच्चे 10 साल से कम थे जो इस हादसे के अंदर ज़ख्मी हुए। तो ये वजह बनी कि यहाँ पर जब वो मटेरियल को पानी लगाया गया तो उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर सका, बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका और छत नीचे गिर गई, जिसकी वजह से 14 कीमती जानें इस दुनिया से चली गई। नन्ही जाने, कीमती जाने, 14 कलियां हम कहेंगे। बेटे बेटियां माएँ बड़ी मुश्किल से पालती हैं, जब पैदा होते हैं उसके बाद जब बड़े होते हैं हाथों का छाला बना के रखते हैं और हाथों से कैसे निकल जाते हैं, ये सिर्फ दुख जो है एक माँ बयान कर सकती है। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि इस तरह के इलाकों में कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या कोई कवानीन होते हैं, कोई SOPs होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है? क्योंकि इलाके को देख के तो कुछ नहीं ऐसा मुझे लग रहा यहाँ पर कि कोई SOP हो या कोई कानून हो जिसको फॉलो किया गया हो। होता भी है या नहीं? देखें, आपने यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी घर आपको नज़र आएंगे वो ग्रे स्ट्रक्चर हैं, वहाँ पर कोई भी एक भी पक्का घर आपको नज़र नहीं आएगा। और ये वो लोग हैं जो कंबाइन फैमिली सिस्टम है यहाँ पर ज़्यादातर घरों के अंदर, और इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना बजट नहीं है कि ये अपना घर पक्का कर सकें। बहुत से लोग हैं जो किराए के घर में रह रहे हैं और जो जिनके अपने घर हैं वो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। वो ये जिस घर के अंदर हादसा पेश आया है वो एक स्कूल टीचर थी, उनका हस्बैंड जो है वो फलों की एक रेडी लगाता था। तो वो आप इमेजिन करें कि वो कितने पैसे
पैसे कमाते होंगे और यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, कोई 500 रुपया, कोई 700 रुपया पर मंथ उनको पे करता था ताकि वो उनको पढ़ा सकें। अब आपको कुछ और यहाँ पर चीज़ें दिखाते हैं जो अब से कुछ देर कबल जब हम यहाँ पर आए थे क्राइम सीन देखने के लिए, तो यहाँ पर एक गंदगी का ढेर था, यहाँ पर बिखरी हुई तारें थी, यहाँ पर सेवरेज का गंदला पानी था जिसमें से स्मेल आ रही थी। लेकिन जब ये हादसा पेश आ गया, उतना कीमती जानें चली गई, तो उसके बाद अब मशीनरी हरकत में आ गई है। तमाम आपको डिपार्टमेंट्स यहाँ पर नजर आएंगे नीचे, जो इस वक्त इस इलाके की शक्ल बदलने के लिए मसरूफ़ हैं। जो बिखरी तारें थी उन्हें समेट दिया गया, जो यहाँ पर कचरा था उसको साफ़ कर दिया गया, जो गंदला पानी नीचे खड़ा था उसकी सफाई हो गई। तो ये तमाम काम जो इससे पहले होने चाहिए थे, वो तमाम डिपार्टमेंट्स जिनको हरकत में पहले आना चाहिए था, वो अब यहाँ पर आए हैं। एक बहुत ही रिसेंटली क्या वजह इतनी सफाई, गंदगी साफ हो गई, गंदा पानी उठ गया, क्या वजह है? यहाँ पर जो है बहुत से, बल्कि दुनिया भर की नज़रें इस इलाके में होंगी, क्योंकि 14 कीमती जानें जो नन्ही जानें यहाँ से दुनिया से जा चुकी हैं। तो अब यहाँ पर उनके जनाजे होने हैं, यहाँ पर उनकी आहवका होनी है, तो लोगों ने जब देखना है तो उनको ये तो ना नज़र आए कि इस इलाके के अंदर कोई गंदगी थी, यहाँ पर कोई इंतज़ामिया की तरफ से नाअहली थी। तो आप ख़ुद ज़रा इसकी ज़रा सूरत हाल देखें कि नीचे अब आपको दरिया भी पीछे नज़र आएंगी।